थोड़ा, हाँ हेलो, हाँ, साइड माइक भी लीजिए, हेलो। थोड़ा आगे खींच सकते हो। सर जी, सर ने आज मेरे को अमेकस क्यूरी बनाया। मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट से हूँ, एनएससी मेंबर हूँ। हमने काफ़ी कुछ काम किए हैं लास्ट 2 साल। तो यहाँ पर जो सहारा के व्यूअर्स हैं वो आपकी किस्सा समझ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस कोर्ट से सारा देश आपकी किस्सा समझे। तो कल आपने जो कुछ बोला, आपके जो व्यूअर्स है, आपके फॉलोअर्स, उन्होंने समझा। मैं भी पब्लिक में बैठा था और मैंने काफ़ी पब्लिक से बाद में बात किया, तो कोई आपका जो दर्द है या जो आपका इश्यू है वो समझ नहीं रहे। तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस बनाया हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ। yes. और ये भी होगा, क्या ये कोर्ट है, किसी का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, वो मैं ध्यान रखूंगा। yes. कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको शायद तीखे लगे मेरे तरफ से। तीखे लग सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, जो सच है उसको कोई प्रॉब्लम। जहां भी ये तीखे लगे, आप जवाब नहीं देना चाहिए तो सर मुझे रोक देंगे। और ये क्यों जरूरी है कि आपका जो दर्द है वो सारा देश जाने। आप लोग एक समूह बन के, एक ग्रुप बन के नहीं, सारा देश जाने तो सारा देश आपको सपोर्ट करेगा। yes. तो इसके लिए जरूरी है। तो सर जी, आपका नाम आपने बोला नौशाद अली जी। जी सर। आपका नाम कुशवाहा जी, और आपका नाम सर? संजीत मोदी। संजीव मोदी। और एक है आपने वो संजीत मोदी। संजीत मोदी। केशव कुमार चौधरी। अच्छा, अभी मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर जी, क्या आप लोग एजेंट्स हो, क्या आप लोग प्योर निवेशक हो? मैं निवेशक। आप निवेशक है, बाकी लोग? हम निवेशक भी हैं और एजेंट भी हैं। सर यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसी सवाल का जो ये सवाल किया जाता है हमसे कई अधिकारियों के द्वारा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सहारा इंडिया के अंदर जब भी किसी जमाकर्ता को जोड़ा जाता है, उसको सबसे पहले निवेशक ही बनाया जाता है, यानी कि उसको जमाकर्ता ही बनाया जाता है। वो जमाकर्ता बनकर अपने घर परिवार, आस पड़ोस, रिश्तेदार और गांव या शहर के जिन लोगों से उनकी मुलाकात या उनसे संपर्क होते हैं, उनके वो अकाउंट वगैरह करते हैं। सबसे पहले हम निवेशक है, क्योंकि मेरा खुद 30 से 35 लाख रुपए कुछ सहारा में जमा है। सर जी, दूसरा क्वेश्चन है, आपका पॉइंट समझ गया। क्या इसमें आप 4 जन में से एक प्योर निवेशक है और 3 जन एजेंट कम निवेशक है, या निवेशक कम एजेंट है? बराबर। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, क्या आपको एज ए एजेंट कितना कमीशन दिया जाता था? हम लोगों को 1% से लेकर 7, 8 और 9% तक कमीशन हम लोगों को दिया जाता था। यानी मिनिमम 1? हाँ, कम से कम 1% से 9% तक और 9% तक का। ओके। तीसरा क्वेश्चन है सर, क्या कल आपने बोला क्या 2 कंपनियां थी जिसमें सेबी ने पैसे वापस दे रहे थे, वो कंपनी का नाम आप बताएंगे सहारा के? जी सर। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक सेकंड, पहला वाला है सहारा इंडिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा है सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जी। तो ये 2 में जो पैसे आपके पहले लगे थे और जिसके लिए सेबी का केस हुआ था, जो पैसे वापस देने के लिए, सही है? पैसे वापस नहीं किए गए। नहीं किए, नहीं, जिसमें केस हुआ था ये 2 कंपनियां थी सहारा में। बिल्कुल। कल आपने सहारा में जुर्म लगाया या इल्जाम लगाया, सॉरी जी, क्या आप लोग को भड़का के क्यूसॉप में पैसा इन्वेस्ट कराया गया? जी। ये क्यूसॉप कभी चालू हुआ, कभी से इन्वेस्टमेंट आपसे कराने लगे? माननीय महोदय, जब सहारा को भनक लग गई कि हमारे पीछे सेबी पड़ गई है, तो वो काफी दिनों पहले एक रजिस्ट्रेशन करा के रखा था। वो गुमराह किया गया था लोगों को कि हम आपका पैसा अगर सेबी के पास चला जाएगा तो आपके जूते घिस जाएंगे, आप पैसे नहीं पाएंगे, पैसा हमारे यहाँ रहेगा और हम आपको अपने यहाँ से देंगे। जिसके बदले में एक प्रलोभन दिया गया सहारा यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड के नाम से, ताकि आपका पैसा हम लाएंगे और लोगों को जो घरेलू उपयोग की वस्तुएं हम आपको देंगे, इसके बदले में जो मुनाफा आएगा उसका शेयर हम आपको देंगे, जिसमें कोई इंटरेस्ट रेट दर्शाया नहीं गया था। कल आपने बोला था कि क्यूसॉप में 6 साल में पैसा 2.5 गुना किया जाएगा। यस। की शॉप में नहीं सर, सोसाइटी में।
एक मिनट क्लैरिटी दीजिए। देखिए पूरा देश सुन रहा सर, मैं है, clear आपको करूं। क्लैरिटी देना पड़ेगा ये कंपनीज के बारे में और कहाँ पे से शिफ्ट हुई। सहारा के शॉप में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करवाने की बात कही थी उसमें 2.26 गुना मिलना था। ओके, कितने साल में? 6 साल में। तो आपको नहीं लगता है कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर है, ये तो कभी हो नहीं सकता है? सर वैसे तो सहारा की जितनी स्कीमें भी सब पर तो वही इंटरेस्ट था। पहले भी तो आज 64 महीने में डबल क्या स्कीम चली कोऑपरेटिव में, किसी जमाने में 14 साल में 7 गुना का स्कीम चला उसमें, तो स्कीम का हाई इंटरेस्ट होता था तभी तो पब्लिक उसमें आते थे। नहीं, लेकिन कभी आप लोगों को ये नहीं लगा कि सारा दुनिया में अगर 7-8% इंटरेस्ट लग रहा है तो ये एक पॉन्जी स्कीम नहीं है, टोपी घुमाने की स्कीम सर नहीं है जहां पर आप पैसे लगा रहे हो? अगर ऐसा सहारा के जितने डिपॉजिटर्स थे अगर उनको लगता है ऐसा तो फिर आते ही क्यों? सहारा के मैक्सिमम डिपॉजिटर गांव देहात शहर में रहते हैं और उनको जो एजेंट कन्विंस करते हैं, जो सहारा का अधिकारी कन्विंस करते हैं वही समझते हैं। तो सर आप एज ए निवेशक बोल रहे हैं, मैं भी एजेंट्स को पूछना चाहता हूँ, क्या एज एन एजेंट नौशाद अली जी और संजीव मोदी जी, आपको ये बताना उचित नहीं था आपके निवेशकों को क्या ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल है, ये बैंकों में नहीं मिलती है, ना तो इंडियन बैंक ना प्राइवेट बैंक कोई देती है ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, आप पैसे इसमें लगा रहे हो? सर हमारी ओर से ग्राहकों को समझाया जाता था, कंपनी की ओर से कई तरह के ऐड दिखाए जाते थे और कंपनी के अधिकारी हमारे न कहने के बावजूद भी उनके घर पर जाते थे और उनको भ्रामक विज्ञापन, कई पुस्तकें छपवा कंपनी के अधिकारी तो आप है ना, अभी आपने बोला। नो सर, हम एक रिप्रेजेंटेटिव है, चूंकि हम एक एम्प्लॉयड व्यक्ति थे, हम एक रोजगार की तलाश थी, हम रोजगार के लिए वहां गए थे, लेकिन हम मजबूर होकर के, अब क्या था कि हमारा रिश्ता लोगों के साथ जुड़ चुका था, हमारे नहीं चाहने के बाद भी सहारा ने चुपके सहारा इंडिया का जो रियल एस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का जो टोटल जितना भी बॉन्ड था उसको रातों रात उन्होंने किशोप में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी हमारे पास प्रमाण भी है, हमें जमाकर्ताओं को पता भी नहीं है। एक मिनट, एक कॉमन मैन का एक जो उसका यह है, वन मिनट, तो जो मुझे क्या लगता है अंबर जी, पहली चीज सहारा एक बहुत बड़ी कंपनी कई सालों से काम कर रही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चिट फंड का नया कंपनी आ गया, वैसा नहीं है। उसका एस्टेब्लिशमेंट और उनके प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर जा रहा है या चीफ मिनिस्टर जा रहा है, जो भी अधिकारी जा रहे हैं, सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, तो एक कॉमन मैन में परसेप्शन आ गया कि ये देश के बहुत बड़े और ऑथेंटिक कंपनी है। और मैंने जो कुछ पढ़ा है सुनिए। और दूसरी चीज, शुरू में उन्होंने दिया रिटर्न, शुरू में तो दिया ना थोड़ा बहुत, जी, तो भरोसा बढ़ गया लोगों का। तो क्या हुआ, ऐसे समय ना, आपकी बात सही कि ठीक है लालच था, हर आदमी को लालच होता ही है कि भाई मैं 4 पैसे लगाऊंगा, मेरे को 10 पैसा मिलना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इसमें कॉमन मैन का उतना दोष नहीं है जितना सरकार का दोष है कि जो ऐसे स्कीम को वेरीफाई नहीं कर रही है, किसी को भी परमिशन दे रही है लोगों को लूटने का। मुझे ऐसा लगता है, आप ये एंगल से भी सोचिए। मैं मेरा ओपिनियन फाइनल नहीं दे रहा हूं, मैं जस्ट एक कह रहा हूं कि मैंने कॉमन मैन को देखा है। सर मेरा पॉइंट ये है, आपको जो बोल रहे हैं राइट, एक मिनट सुन लीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि जब भी सहारा पे केस चल रहा था सेबी का, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन एंड सहारा हेवी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन या हाउसिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन पे, और उसके बाद क्यूसॉप बना, तो एज एन एम्प्लॉय, एज एन एजेंट आपको तो पता था कि कोर्ट्स में क्या हो रहा है, सहारा का क्या हाल हो रहा है, और क्यूसॉप बनने के बाद भी अगर आप लोग सहारा का ये क्यूसॉप का इन्वेस्टमेंट आपने पब्लिक को बेचा, तो कहीं तो आपके मन में भी होना चाहिए था कि भाई ये कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं।